हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों अभी हाल ही में जो है ये नई रिक्रूटमेंट आई है, ठीक है ना, जो कि आईटीबीपी की तरफ से है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से, ठीक है ना, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 26 नवंबर रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। बात करेंगे पोस्ट, सैलरी और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में, कितनी पोस्ट हैं, कितनी सैलरीज़ हैं, ठीक है ना, कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, इन सभी के बारे में जो है बात करेंगे, ठीक है ना, डिटेल में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सीधा जो है आपको जो वेबसाइट पे जो पीडीएफ डाउनलोड हुई थी, जो पीडीएफ अपलोड की गई है, मैं उस सीधा पीडीएफ पे आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम जो है सीधा देखेंगे पूरी डिटेल में जो भी नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ हुई है, ठीक है। तो ये है हमारी जो है ये हमारी जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज़ हुई है, ठीक है ना, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से, ठीक है ना। अब आप लोग जो है इसको जो है मतलब चाहे तो साथ साथ पढ़ सकते हो, ठीक है ना, नहीं तो मैं ये जो पीडीएफ है ये पूरी की पूरी अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड भी कर दूंगा और साथ में जो है इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो अब आप ये देख सकते हो कि जो पोस्ट हैं वो किसके लिए हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट हैं वो एएसआई की पोस्ट हैं, ठीक है ना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन की डिपार्टमेंट में है, ठीक है ना, रेडियोग्राफर की है और टेक्निकल असिस्टेंट के ओटी टेक्नीशियन की उसमें है, ठीक है ना। ये सब एएसआई की पोस्ट हैं जो कि अलग अलग हैं, ठीक है ना। लास्ट डेट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना, इसकी जो लास्ट डेट है ये 26/11/2024 जो है ये इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है ना। ये इतने बजे जो है ये क्लोज हो जाएगा। जो एप्लीकेशन जो मोड है, ठीक है ना, ऑनलाइन जो मोड है अप्लाई करने का, वो इतने बजे जो है बंद हो जाएगा। हालांकि ये इसे रिलीज़ हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, 28/10 को जो है ये नोटिफिकेशन जो है आ गई थी, ठीक है ना। अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखो पोस्ट जो है यहाँ पे जो है पोस्ट सारी की सारी मेंशन इन लोगों ने कर रखी हैं, ठीक है। जैसे कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है ना, ठीक है ना। टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे 7 रहने वाली हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये सारी पोस्ट जो हैं आप देख सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप सारे देख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो, नहीं तो सीधा पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जो पोस्ट हैं ये रहने वाली हैं, ठीक है। हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल पियोन, कांस्टेबल टेलीफोन, कांस्टेबल ड्रेसर, कांस्टेबल लाइन कीपर, ठीक है, ये सब पोस्ट हैं और ये सब इनकी जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो भी हैं ये सब हैं, ठीक है। अच्छा, अब अप्लाई की बात रही तो ये इन लोगों ने वेबसाइट दे रखी है, आप इस वेबसाइट पे जाके आप खुद से भी ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो और आराम से सारा चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है ना। नहीं मिले तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूँगा, वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब इसका जो पे स्केल्स वगैरह है वो भी देख लेते हैं। तो पे स्केल वगैरह जो है पोस्ट वाइज इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। जैसे कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, रेडियोग्राफर और ये जो ओटी टेक्नीशियन है और फिजियोथेरेपिस्ट जो है, इन सब के लिए जो पे स्केल है वो लेवल 5 का रहने वाला है, ठीक है ना। 29,200 से लेके 92,300 एज़ पर 7 CPC, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका भी हेड कांस्टेबल का भी दे रखा है और कांस्टेबल पियोन, मतलब इन सब का भी दे रखा है, ठीक है ना। इन सब के जो है लेवल 3 है, ठीक है ना। हेड कांस्टेबल का लेवल 4 से जो है रहेगा सॉरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे अदर अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत वो है कि अदर अलाउंसेस भी यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे डियरनेस अलाउंस मिलेगा, राशन मनी, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, ठीक है ना। ये सब चीज़ें भी आपको रहने वाला है, ट्रांसपोर्ट, HRA, ठीक है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं, ठीक है ना। अब इसकी अगर क्वालिफ़िकेशन की यहाँ पे बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हो। सबसे पहले एज इंपॉर्टेंट है, एज जो है 20 से 28 साल यहाँ पे है, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो आराम से इस एज तक के, ठीक है ना। 20 से 28 के बीच में बॉर्न जितने भी लोग हैं, मतलब सॉरी 20 से जो 20 से 28 साल के लोग जितने भी हैं वो सभी लोग यहाँ पे जो है एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है आप ध्यान दीजिए, एक तो आपके पास 10+2 होना चाहिए, ठीक है, विद फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो PCM वाले हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ
जो पीसीबी वाले हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और साथ ही साथ वह 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज लेबोरेटरी टेक्नीशियन इन मेडिकल सेटअप में, ठीक है ना। तो ये जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये सारी क्वालिफ़िकेशन है तो आप 100% जो है एलिजिबल हो, ठीक है ना, ये फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए भी इन लोगों ने जो है बता रखा है, ठीक है ना। इसकी पोस्ट भी जो है सेम ही एज जो है लिमिट है, ठीक है ना। 10+2 चाहिए इसमें भी, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए, ठीक है ना। और डिप्लोमा चाहिए किसमें, रेडियो डायग्नोसिस में, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें मेंशन है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी मतलब सारी जो लिख रखी है यहाँ पे, इसमें जो है 18 से 25 है कांस्टेबल ड्रेसर के लिए, ठीक है। हेड कांस्टेबल जो यहाँ पे ये वाली जो पोस्ट है ना, इसके लिए 18 से 25 साल जो है एज लिमिट रखी गई है। इसमें जो है आपके 12th एग्जामिनेशन आपके पास होना चाहिए, पास होना चाहिए आप, ठीक है ना, साइंस स्ट्रीम से फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट का, ठीक है ना, फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये आपके पास होना चाहिए। कांस्टेबल ड्रेसर के लिए ये सारी एलिजिबिलिटी हैं, एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको देख के बता देता हूँ जो बताने की है, ठीक है ना। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, सब लोग PDF खुद से देख सकते हो, ठीक है। बाकी वही ये सब रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए और बाकी सभी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो है ST को 5 ईयर्स का है, OBC को 3 ईयर्स का है, ठीक है। ये सब जो है एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है पूरा का पूरा, ठीक है। और इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं वो देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी जो है मतलब होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ये फ़िज़िकल कुछ स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है ना, जो कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है ना, एक्सेप्ट बिलो मेंशन फॉर होम रिलैक्सेशन इज़ एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मेल के लिए 1 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल की 157 होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी ये अलग अलग जगहों के लिए, कुमायूं, गुड़खा, डोगराओं के लिए अलग है, ठीक है ना। तो ये लोग ये चीज़ें भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। मिनिमम हाइट जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है, मिनिमम जो हाइट है वो कितनी 150 सेंटीमीटर जो है होनी चाहिए, ठीक है ना। जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। बाकी ये चेस्ट वगैरह का भी दे रखा है, वेट वगैरह दे रखा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इन लोगों ने यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखे हैं, ठीक है ना। अब अप्लाई की बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अप्लाई कैसे करना है आपको। तो देखो, अप्लाई के लिए आप सीधा डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके, ठीक है ना, अप्लाई इनकी कर सकते हो, ठीक है ना। और इसकी जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ रहने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पे 100 रुपीज़ जो है वो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, ठीक है ना। और ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही जो है ये अप्लाई होगा, ठीक है ना। सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो डेट मैंने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है ना। 26/11 जो है वो इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। ठीक है, बाकी ये यहाँ पे जो है सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है, ठीक है। ये आप लोग देख लेना पूरा का पूरा, ठीक है, कैसे होगा, ठीक है। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट, ठीक है ना, RFID बेस्ड होगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है सिलेक्शन, ठीक है ना। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें रेस होगी 1.6 किलोमीटर की, ठीक है ना। फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए कंप्लीट करनी होगी आपको 7.5 मिनट में, ठीक है ना। 11 फीट की लंबी लॉन्ग जंप होगी जो कि 3 चांस मिलेंगे आपको, और 3.5 फीट की हाई जंप होगी, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से फीमेल का भी ये इन लोगों ने दे रखा है, ठीक है। तो ये जो PDF है ऐसे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं पढ़ने लगूँगा, ठीक है। आप लोग बाकी जो है इसको डाउनलोड करके खुद से देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के बारे में भी पूरा बताया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग फाइनली जो है इस वेबसाइट पे चले जाओ और PDF को अपने हिसाब से पूरी तरीके से इसे अच्छे से पढ़ लो। अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसमें अप्लाई कर दो, बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना।
मिलते हैं इसी तरीके की अगली किसी नोटिफिकेशन के साथ में, गवर्नमेंट जॉब के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।